हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने बात पर आऊँ, मैं आप सबको यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पे एक और प्लेलिस्ट बना रखी है लाइफ स्किल के नाम से। आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको जीवन की अलग-अलग समस्याओं से निपटने की तकनीक के बारे में पता चलेगा, और यदि आप उन तकनीक को अपने जीवन में अपनाएँगे, उन उपायों को अपने जीवन में अपनाएँगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एक सफल इंसान ज़रूर बन पाएँगे। आपको वो सारी तकनीक अपनाकर जो सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा में बैठेंगे, उसमें भी सफलता अर्जित करने में मदद ज़रूर मिलेगी। तो कृपया आप लाइफ स्किल नाम की जो मेरी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उसको ज़रूर एक बार देखें। तो अब आते हैं आज के विषय पर। देखिए, मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी सरकारी नौकरी की जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की संसद की, मैं बात करूँगा लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की, और एक ऐसे नौकरी, एक ऐसे पद के बारे में बात करूँगा जो कि गेज़ेटेड ऑफ़िसर का पद है। और मैं आज बात करूँगा इंटरप्रेटर की। जी हाँ, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसी नौकरी है जो कि शुरुआत में आपको लेवल 10 में उसमें नियुक्ति होती है, आपको लेवल 10 का वेतनमान मिलता है, और इसकी तनख्वाह की अगर बात करें तो लगभग आपके हाथ में सवा लाख रुपए के करीब आपकी तनख्वाह रहती है। अब बात करें कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस नौकरी के लिए योग्य माने जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने ज़रूरी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेज़ी में या हिंदी में हों तो बेहतर है। अगर आप अंग्रेज़ी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये ज़रूरी है कि आपने अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करी हो, और यदि आप हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन तक की अपनी पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से करी हो। आपके पास इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? देखिए, जो भर्ती प्रक्रिया है उसका कोई निर्धारित कैलेंडर नहीं है, जैसे कि सिविल सर्विसेज़ का एक निर्धारित कैलेंडर होता है कि वो हर साल आयोजित होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। ये ज़रूरत जब पड़ती है तब ये भर्ती निकाली जाती है, तब ये आवेदन मँगाए जाते हैं अभ्यर्थियों से। तो हमें इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसको लगातार देखते रहना पड़ता है। साथ ही हम इसकी जानकारी गूगल से भी एकत्रित कर सकते हैं। आमतौर पर इसका आवेदन ऑनलाइन मंगाया जाता है, और जितने भी योग्य पात्र जो अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो परीक्षा का जो तंत्र है उसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले को नाम दिया जाता है ओरेशन टेस्ट। ओरेशन टेस्ट में अभ्यर्थी को 7 विषय मिलते हैं, जिनमें से उसे एक विषय पर 3 मिनट के लिए हिंदी में बोलना होता है। साथ ही 7 विषय इंग्लिश के लिए भी मिलते हैं, और उसे भी उन 7 में से एक विषय पर बोलना होता है 3 मिनट के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है बाकायदा, और फिर जो व्यक्ति इसमें 50% अंक अर्जित करते हैं उन्हें दूसरे चरण के लिए बुलाया जाता है। दूसरे चरण की बात करें दोस्तों, तो वो लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपकी अनुवाद की कितनी क्षमता है उसको देखा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि आपकी तार्किक क्षमता कितनी है, आपकी भाषा पर पकड़ कितनी है। ये जो परीक्षा होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और दूसरा जो होता है वो नॉर्मल पेपर की तरह होता है, जिसमें कि आपको उत्तर लिखित में देने पड़ते हैं। इसमें आपको अनुवाद करने के लिए पैसेज भी मिलते हैं, हिंदी से अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी से हिंदी में। आपको निबंध भी लिखने को कहा जा सकता है। आपसे शब्दों के हिंदी या अंग्रेज़ी रूप पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपकी जो भाषा की पकड़ है उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से जाँच की जाती है। फिर इस परीक्षा में जो लोग 50% अंक ला पाते हैं, वो फिर अगले चरण के लिए बुलाए जाते हैं। अगला चरण जो होता है वो होता है स्किल टेस्ट। जी हाँ, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपसे 5 मिनट का इंटरप्रिटेशन कराया जाता है। 5 मिनट के लिए एक स्पीच चलाई जाती है जो कि इंग्लिश में होती है। आपको उसको हिंदी में इंटरप्रेट करना होता है।
उसके बाद इसी प्रक्रिया को दूसरी भाषा के साथ किया जाता है, यानी कि 5 मिनट के लिए हिंदी में जो आपने भाषण करा उसको अंग्रेजी में करा, फिर अंग्रेजी में चलाया जाता है, उसको हिंदी में करना होता है। तो 5-5 मिनट की आपकी 2 परीक्षाएं होती हैं स्किल टेस्ट में। आमतौर पर ये स्किल टेस्ट लेने से पहले आपको एक दिन सचिवालय में, लोकसभा सचिवालय में, राज्यसभा सचिवालय में, जहां भी आवेदन निकला हो, जहां भी भर्ती हो रही हो, वहां पे बुलाया जाता है और आपको ये बताया जाता है, आपका परिचय कराया जाता है कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी गण होते हैं जो कि आपको ये सारी जानकारी देते हैं, आपको वो इंटरप्रिटेशन करके भी दिखाते हैं और फिर आपको भी मौका देते हैं कि आप भी इंटरप्रिटेशन बूथ में जाएं और एक बार इंटरप्रिटेशन करके देखें, उसको फील करके देखें, उसका अनुभव लेके देखें। फिर अगले दिन या 1 या 2 दिन के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है और वहाँ पर आपका पहले हिंदी से अंग्रेजी में और फिर अंग्रेजी से हिंदी में स्किल टेस्ट करवाया जाता है। तो ये था तीसरा चरण। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तीसरे चरण में जो लोग वांछित नंबर लाते हैं, आमतौर पे 50% का एक क्राइटेरिया होता है, वो घट या बढ़ भी सकता है। ये मैं सभी चरणों की बात कर रहा हूँ। 50% का जो क्राइटेरिया है उसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट भी रहती है। तो बात करते हैं कि तीसरे चरण में जो लोग अपेक्षित नंबर लेके आते हैं, अंक लेके आते हैं, उन्हें चौथे चरण के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में आपसे अलग अलग विषयों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ पे पैनल में मौजूद होते हैं और वो आपसे आपके शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, आपसे आपके अनुभवों से संबंधित कई प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो खबरें चल रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विषय चल रहे हैं, राष्ट्रीय विषय चल रहे हैं, उनसे संबंधित आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने उस चीज को लेके सतर्क हैं और आप अपने आप को लेके, अपने आसपास की चीजों को कितने लेके सतर्क हैं, इसका वो आकलन करते हैं और ये देखते हैं कि आप इंटरप्रेटर बनने के योग्य हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था इंटरप्रेटर के बारे में पूरा लेखा जोखा। यदि आप इच्छुक हैं इंटरप्रेटर बनने के, तो आप ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी आए लोकसभा या राज्यसभा में, तो आप ज़रूर आवेदन कर सकते हैं और तैयारी पूरी कीजिएगा, क्योंकि ये आसान परीक्षा नहीं होती है। 4 चरण होते हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाते हैं, आपका सिलेक्शन होने का चांस उतना बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी इंटरप्रेटर बनने के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।